साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर भोजपुरी सिनेमा में आकांक्षा दुबे का, ये दोनों ही मौत जिन हालातों में हुई वो पूरी तरह संदिग्ध है। अब भले ही सुशांत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है और 3 साल बाद भी किसी नतीजे पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी नहीं पहुंच पाई है, मगर फैंस अच्छी तरह जानते हैं कि सुशांत के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई थी, इतनी बड़ी कि न सबूत छोड़ा गया और न ही गवाह। और सेम ऐसा ही आकांक्षा दुबे के साथ भी हुआ है। पार्टी से आकर खुद को खत्म कर लेने की पुलिस की कहानी फैंस के गले नहीं उतर रही और अब तो भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी बड़ा खुलासा कर दिया। खेसारी ने भोजपुरी सिनेमा में होने वाली गैंगबाजी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया और आकांक्षा की मौत के साथ खुद के खिलाफ हुई अनगिनत साजिशों का भी पर्दाफाश कर दिया। तो क्या बोले खेसारी लाल, आखिर क्यों अचानक खेसारी को आ गई आकांक्षा दुबे की याद, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो भोजपुरी सिनेमा के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का दबदबा लगातार यूट्यूब पर कायम है। फिर चाहे बात उनके किसी जोनर के गाने की ही हो, मिलियन का आंकड़ा उनके गाने को पार करने में देर नहीं लगाता। इसीलिए भोजपुरी के मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार के रूप में वो अपनी पहचान रखते हैं। उनकी इसी खासियत की झलक उनके नए गाने ए चुनमुनिया में भी देखने को मिल रही है। इस गाने ने वीक पूरा होने से पहले ही 9 मिलियन व्यूज के आंकड़े को पार कर लिया। इस गाने को अब तक 93 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है और व्यूज और लाइक्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसी बीच इसी गाने के प्रमोशन के दौरान खेसारी लाल यादव ने आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर उनके खुद के खिलाफ हुई साजिशों पर काफी कुछ कह दिया। शत्रुघ्न उर्फ खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा पर सालों से राज कर रहे हैं। सिंगर, एक्टर, डांसर और मॉडल खेसारी की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, इसीलिए तो वो जो भी कहते हैं लोग उसे पूरी तरह सच मान लेते हैं। अब भोजपुरी सिनेमा में आकांक्षा दुबे की मौत के बाद कई परसेप्शन बदल गए। पूर्वांचल के दर्शकों का विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह से आकांक्षा की मौत हुई वो किसी भी तरह सामान्य नहीं दिखती और इसी बात को लेकर खेसारी लाल ने भी अपनी राय रखी है। दरअसल प्रमोशन के दौरान खेसारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें आकांक्षा दुबे की मौत का बहुत बड़ा झटका लगा था। खेसारी ने कहा कि आकांक्षा को मैं तब से जानता हूँ जब हमने साथ में गाना नच के मालकिनी शूट किया था। आकांक्षा बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, कमाल की डांसर थी और एक्टिंग को लेकर उनके अंदर गजब का जुनून था। इसीलिए ये मान लेना कि उसने खुद को खत्म कर लिया वो अब तक मुमकिन नहीं है। खेसारी ने कहा कि जब हम नच के मालकिनी शूट कर रहे थे तब सेट बहुत भव्य और बहुत बड़ा था और आकांक्षा उस वक्त नई नई इंडस्ट्री में आई थी। आकांक्षा की आंखों में अलग ही चमक थी। मैं उन पलों को याद कर आज भी सिहर जाता हूँ और सोचता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। खेसारी ने कहा, वैसे तो हर प्रोफेशन में कमी बेसी होती है, मगर ग्लैमर वर्ल्ड में गैंगबाजी होती है। मेरे खुद के खिलाफ कई बार ऐसा हुआ जिससे मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे कई बार लगा कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे फंसा रहा है, मगर हर बार मैं अपने डर पर जीत पा सका क्योंकि मैं इन सभी गैंगबाजों से निपटना अच्छी तरह जानता हूँ और अब भी कई मौके ऐसे आते हैं जब मुझे मेरी हत्या तक का डर सताता है। खेसारी ने कहा कि मैं तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मान चुका था कि किसी दिन मैं भी ऐसे ही हाल में मिलूंगा, मगर मैं उन लोगों से डरा नहीं बल्कि उनका मुकाबला किया। मगर आकांक्षा ऐसे लोगों के चंगुल में फंसी और फंसती चली गई, बेचारी निकल ही नहीं पाई, कभी किसी से कुछ नहीं कह पाई और इसका नतीजा उसको अपनी जान देकर गंवाना पड़ा। खेसारी ने कहा कि मैं तो कई बार सोशल मीडिया के जरिए लाइव दर्शकों को ये बातें बता चुका हूँ कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है या मुझे दूसरा सुशांत बनाने की कोशिश की जा रही है। खेसारी ने कहा, जब मैं डरा घबराया तो मेरे फैंस ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, वरना मेरे खिलाफ कई बार साजिशें हुई है। मेरे को खत्म करने की नाकाम कोशिशें हो चुकी है, इसीलिए मैं आकांक्षा की स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकता हूं और उम्मीद करूंगा कि आकांक्षा की मौत को इंसाफ मिले और जल्दी मिले। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने आए। उसने खुद को मारा है या फिर उसे किसी ने मारा है, ये क्लियर होना बेहद जरूरी है। खेसारी ने आखिर में कहा कि हर आत्महत्या के पीछे एक हत्यारा होता है। पुलिस को इस नजरिए से भी जांच करनी चाहिए, वरना केस को फाइलों में दफन होने में देर नहीं लगेगी, जिस तरह से 3 साल से सुशांत का केस दफन हो चुका है। तो आपका खेसारी की इन बातों पर क्या कहना है? क्या हुआ होगा आकांक्षा दुबे के साथ? क्या आकांक्षा दुबे केस का भी सुशांत सिंह राजपूत वाला ही हाल हो सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो आकांक्षा दुबे केस में भोजपुरी सिनेमा की तरफ से बहुत कम लोगों की आवाज सुनाई दी। एक दो लोग ही आकांक्षा के परिवार तक पहुंचे और जो भी पहुंचे सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने गए ताकि लोग कहीं गुस्से में उनका ही बायकॉट न कर दे, उनकी फिल्मों को देखना बंद न कर दे। मगर खुलकर अभी तक कोई नहीं बोला। पवन सिंह हो या फिर अक्षरा सिंह, निरहुआ हो या फिर खेसारी लाल, किसी ने भी आकांक्षा की मौत के लिए इंसाफ की बात नहीं की। पवन सिंह और अक्षरा सिंह आकांक्षा के परिवार को ढांढस बंधाने तो पहुंचे, मगर इंसाफ की बात को वो भी उठाने से बचते रहे, क्योंकि कोई भी ऐसे पचड़े में फंसना नहीं चाहता। मगर अब सांसद और भोजपुरी सिनेमा के बड़े अभिनेता रहे मनोज तिवारी ने पहली बार आकांक्षा दुबे के केस में चुप्पी तोड़ी है। आकांक्षा की मौत के पूरे 1.5 महीने बाद मनोज तिवारी आकांक्षा का नाम अपनी जुबान पर लाए और वाराणसी में मंच से काफी कुछ कह दिया। दरअसल मनोज तिवारी दिल्ली से वाराणसी पहुंचे थे, जहां वो काशी फिल्म संस्था के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मनोज तिवारी ने युवा कलाकारों के साथ काफी वक्त गुजारा और अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि भोजपुरी सिनेमा काफी प्रगति कर रहा है, अच्छा कंटेंट बन रहा है और सबसे अच्छी बात है कि अब युवा पीढ़ी फिल्मों की दुनिया में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रही है और बाहर के लोग भी भोजपुरी सिनेमा में काम करने के लिए पूरी तरह से लालायित है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन सिग्नल है। अब मनोज तिवारी काशी फिल्म संस्था के मंच से जब ये सब कुछ बोल रहे थे, तभी वहाँ मौजूद लोगों की भीड़ में से आकांक्षा दुबे को इंसाफ दो के नारे लगने लगे, समर सिंह को फांसी दो के नारे लगने लग गए। अब नारे इतने ज्यादा और जोर से लग रहे थे कि मनोज तिवारी को 2 मिनट के लिए अपनी बात को बीच में रोकना पड़ा, चुप होना पड़ा और इसके बाद मनोज तिवारी को अपनी बातों को पूरी तरह बदलते हुए आकांक्षा दुबे के लिए बोलना ही पड़ा। मनोज तिवारी ने कहा कि ये नारे जो लग रहे हैं, ये हूटिंग जो हो रही है, वो उस एक्ट्रेस के लिए हो रही है जो कि असमय दुनिया से चली गई। मनोज तिवारी ने कहा कि आकांक्षा दुबे काफी टैलेंटेड थी, मेरे पास हमेशा उसकी गुड रिपोर्ट आती थी और उसका फ्यूचर काफी ब्राइट था, मगर उसके साथ जो हुआ वो यकीन से परे है। मनोज तिवारी ने आगे कहा, भोजपुरी सिनेमा में किसी एक्ट्रेस के साथ सालों से मारपीट और टॉर्चर होता रहा और आखिर में उसे मरना पड़ा। ये सुनकर दिल काफी टूट गया था। मैं अब तक इस मामले में इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि पुलिस की जांच इस मामले में चल रही थी, मगर अब मुझे लगता है कि ये सही वक्त है जब मैं आकांक्षा के मामले में अपनी राय रखूं, अपने विचार रखूं। मनोज तिवारी ने कहा कि समर सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं, अगर उनमें से 1% भी सच्चाई है तो मैं इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की पैरवी करूंगा, क्योंकि पुलिस जिस तरह काम कर रही है, जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया पुलिस की तरफ से दिखाया गया, वो इस केस के लिए काफी कमजोर पॉइंट बन गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आकांक्षा केस की जाँच सीबीआई के हाथों से की जाए। मनोज तिवारी ने कहा कि मैं इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि आकांक्षा केस की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी जाए, ताकि फेयर और निष्पक्ष जांच आकांक्षा मामले की हो सके। मनोज तिवारी ने कहा, उस लड़की को तो हम वापस नहीं ला सकते, एक माँ की गोद से जो छिन गया है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, मगर इंसाफ दिलाकर कुछ हद तक राहत तो दे ही सकते हैं। कुल मिलाकर मनोज तिवारी ने साफ साफ कह दिया कि आकांक्षा दुबे केस में सीबीआई जांच की बात को आगे बढ़ाएंगे और आरोपी समर सिंह को सजा दिलाकर रहेंगे। मनोज तिवारी ने साफ शब्दों में कहा कि भोजपुरी सिनेमा पर लगा ये कलंक उसी दिन मिटेगा जिस दिन आरोपी समर सिंह को सजा मिलेगी और एक मां को इंसाफ। तो आपका मनोज तिवारी की बातों पर क्या कहना है? क्या मनोज तिवारी ने ये सब अपने मन से कहा या फिर मंच के सामने मौजूद भीड़ के शोर शराबे के बाद मनोज तिवारी को मजबूरी में आकांक्षा केस पर बोलना पड़ा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।